आज के इस क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें का पहला फार्मूला कह रहा है कि 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है? क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, जब भी आपको दिखे 2 sin A इंटू कॉस बी, ठीक है, तो जब शुरू में साइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए शुरू में साइन है और इसके साथ 2 है, तो साइन को बस 2 बार लिख देना है प्लस के साथ। और यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, तो एक बार साइन के साथ ए प्लस बी और एक बार साइन के साथ ए माइनस बी लिख देना है। ठीक है, देखिए दूसरा बार कह रहा है 2 cos A इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 2 cos A इंटू साइन बी। यहाँ पे देखिए कॉस पहले दिया हुआ है, ठीक है, कॉस पहले दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी और इधर भी लिखेंगे साइन ए माइनस बी, लेकिन पहले कॉस दिया हुआ है और कॉस के साथ जब भी लगता है तो माइनस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यानी कि 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर का आ रहा है 2 cos A इंटू कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों ही कॉस है, इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस है, तो आपको लिखना है कॉस ए प्लस बी और इधर भी लिख देना है कॉस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी, कॉस ए और यहाँ पे माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों कॉस है, इसलिए यहाँ पे रहेगा प्लस, सिर्फ एक कॉस रहता तो माइनस, और दोनों तरफ कॉस है इसलिए प्लस, और दोनों तरफ कॉस है इसलिए इधर भी कॉस और इधर भी कॉस, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, आपको आ रहा है कि 2 sin A इंटू साइन बी। यहाँ पे दोनों साइन है, ठीक है, तो जब दोनों साइन है तो यहाँ पे होता है कॉस ए माइनस बी, साइन है दोनों इसलिए पहले माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और कॉस के साथ लिखेंगे, के बाद फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 2 sin A इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब उसके बाद आता है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है और दोनों तरफ साइन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है दो गो साइन है इसलिए यहाँ पे लिखना है 2 साइन। ठीक है, उसके बाद कोष्ट दे देना है और इस सी और इस डी को जोड़ देना है, सी प्लस डी, और यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 से भाग कर देना है। ठीक है, इनटू कॉस, अब एक बार इस सी में से इस डी को घटा देना है, यानी कि सी माइनस डी, और फिर यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 से भाग कर देना है। ठीक है, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। आपको याद कर रखना है हमेशा कि कॉस के साथ जब भी कोई भी संख्या है तो उसके बीच माइनस ही रहेगा, अगर कॉस सिंगल हो तो, और साइन के साथ रहेगा तो हमेशा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पे साइन सी माइनस डी, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 2, और माइनस है तो माइनस तो कॉस का निशान ही है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस। ठीक है, 2 कॉस, और सी प्लस डी, यहाँ पे माइनस है तो कॉस कहता है कि हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको प्लस चाहिए। ठीक है, जिद्दी है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग करेंगे, इनटू, अब कॉस तो हो गया, बच गया साइन, तो लिख देंगे साइन सी, अब माइनस है तो माइनस ही रहेंगे,
डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ पे भी देखिए प्लस के साथ है और दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है 2 कॉस और एक बार इसको जोड़ देना है जैसे कि यहाँ पे किए थे, एक बार इसको जोड़ देना है यानी कि सी प्लस डी और 2 है तो 2 से भाग कर देना है इनटू, फिर लिख देना है कॉस और एक बार इसको घटा देना है यानी कि सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बढ़ाए थे तो दोनों साइन है और इसके साथ प्लस है, तो एक बार साइन के साथ इसको जोड़े थे और एक बार साइन के साथ कॉस के साथ इसको घटाए थे। ठीक है, जब साइन था तो, लेकिन जब कॉस प्लस में रहे तो एक बार कॉस के साथ इसको जोड़ देंगे और एक बार कॉस के साथ इसको घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका होता है 2 साइन, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, कॉस है तो माइनस तो रहेगा नहीं, प्लस में रहेगा, तो सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए और इसमें 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, और इनटू फिर लिख देना यहाँ पे साइन और इस बार उल्टे घटा देना यानी कि डी में से इस बार सी को घटा देना है, तो डी माइनस सी और डिवाइड बाई 2। अब आता है tan सी प्लस tan डी, तो इसका क्या होता है tan सी प्लस tan डी का सिंपल सा सूत्र होता है, सबसे पहले लिखना है आपको साइन और इन दोनों को जोड़ देना है यानी कि सी प्लस डी डिवाइड दे देना है और नीचे कॉस सी इंटू कॉस डी कर देना है। ठीक है, चलिए अब आता है tan सी माइनस tan डी, तो यहाँ पे पिछले बार हम लोग पढ़े थे तो साइन के साथ यहाँ पे प्लस था तो प्लस दिए थे, यहाँ पे माइनस है तो साइन के साथ हमको देना पड़ेगा माइनस यानी कि साइन सी माइनस डी। उसके बाद फिर भाग का चिन्ह देंगे और नीचे फिर कॉस सी और कॉस डी को गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉट सी प्लस कॉट डी, तो कॉट सी प्लस कॉट डी आपको पता है कि tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे साइन ही यानी कि साइन, लेकिन जो जोड़ेंगे उल्टे जोड़ेंगे, डी को सी के साथ जोड़ेंगे यानी कि डी प्लस सी और नीचे देंगे साइन सी इंटू साइन डी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉट सी माइनस कॉट डी, तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस दिए हैं, यहाँ पे माइनस है तो आपको बस यहाँ पे माइनस दे देना है, सेम सूत्र है यानी कि साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई साइन सी इंटू साइन डी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स के सारे फार्मूले देख लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है।